का हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, है ना? हमेशा मुस्कुराते रहो, दुआ है हमारी। चलिए, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। सभी लोग यही कहो, सर वो कैप का वन शॉट बना दीजिए। एग्जैक्टली। दिल जले, अजय यादव, दिल जले, यहाँ दिल जले भी हैं। मनीषा कॉन्सेप्ट वर्ड्स भेज दीजिए सर। ओके, आज भेज दूंगा बेटा। प्रिया कह रही है सर आप इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हो। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगता है। यही मेरी जो है कोशिश भी है कि आपको हमेशा अच्छा ही लगता रहे। सर पर्सनल प्रोनाउन में अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन प्लूरल है तो सीक्वेंस 1 2 3 नेगेटिव होगा। 1 2 3 सिंपल। सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3 कब होगा? जब प्लूरल हो या फिर नेगेटिव हो। आइए शुरू करते हैं यहां से। और पहला शब्द है ब्लेमिश। ये शब्द क्या है? तो ब्लेमिश जिसका मतलब होता है कलंक, जिसका मतलब होता है दाग, जिसका मतलब होता है धब्बा। तो दाग और धब्बा जो होता है उसे हम ब्लेमिश कहते हैं। शब्द क्या है? तो ब्लेमिश जिसका मतलब होता है कलंक, जिसका मतलब होता है स्पॉट। किसी पर दाग जो लगता है उसे भी हम ब्लेमिश कहते हैं। यानी ब्लेमिश का मतलब कुछ और नहीं, कलंक होता है, स्पॉट होता है, दाग होता है ना? तो वही चीज कहलाता है ब्लेमिश। कि आप अगर किसी पर ब्लेम लगा रहे हैं तो ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश है। कि किसी पर आप अगर ब्लेम लगाते हैं तो वो ब्लेम लगाना ब्लेमिश है, वो कलंक है, वो स्पॉट है। तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश होता है, एक कलंक होता है, एक स्पॉट होता है। नेक्स्ट है ब्लास्फेमस, जिसका मतलब होता है धर्म विरोधी। जो सेक्रिलेज होते हैं, जो धर्म के खिलाफ बात करते हैं ना बाबू, उसको कहते हैं क्या? तो ब्लास्फेमस कहते हैं। जैसे कई लोगों को देखोगे ना कि जिनके अलग तरीके हैं, जैसे तालिबानी से थोड़ा सब अलगे है। बामियान एक वहां का एक तरीके से कहूं मैं कि एक शहर है अफगानिस्तान में, एक शहर है जिस जगह का नाम है बामियान। उस बामियान में सोचो कि पहाड़ को चीर के, है ही कहा वहां पहाड़, पहाड़ पर्वत यही सब है। तो पहाड़ को चीर के वहां बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। सोचिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म को मानने वाले हैं वो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। और पूरी दुनिया से लोग जाते थे वहां पर देखने के लिए। तालिबानी का ई कौन होती? तो ई बुद्ध होती। बुद्ध ये क्या करती? तो ये दुनिया को संदेश देती हबीबी। तो कहा संदेश देती, क्या संदेश देती? तो शांति परमो धर्मा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जल्दी से लॉन्चर लेके आ रहे। वो लॉन्चर भिड़ाया, मार दिया, उड़ा दिया पूरा उसको, उसी को। इनको शांति एकदम पसंद नहीं। वही चीज है क्या? ब्लास्फेमस। यानी ब्लास्ट करके अपने आप को फेमस होने वाले ब्लास्फेमस कहते हैं। यानी ब्लास्ट करके अपने आप को फेमस करने वाले क्या होते हैं? तो ब्लास्फेमस होते हैं। आप बिल्कुल पाकिस्तान में भी वही मस्जिद में सिया जो है सुन्नी के मस्जिद में बम फोड़ देगा और सुन्नी सिया के मस्जिद में बम फोड़ देगा। तो ये आपस में बम फोड़ा फोड़ कर देते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पर क्या करते हैं, इधर से मारेगा हॉस्टल बी में जाएगा, उधर से मारेगा हॉस्टल ए में आएगा। ये भी कहता है कि ना ये हम नहीं मानेंगे, ये सब नहीं, रॉकेट नहीं। सीधा रॉकेट लॉन्चर मारता है, बम मार देता है। तो वही चीज है क्या? ब्लास्फेमस। यानी ब्लास्ट करके अपने आप को फेमस कहलाने वाले ब्लास्फेमस होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, सेक्रिलेज होते हैं। नेक्स्ट है बेविच, जिसका मतलब होता है मोहित करना, इंचेंट करना, प्रलोभित करना, उसे कहते हैं बेविच करना। तो बेविच का मतलब होता है, अच्छा प्रोनाउन का सीट नहीं मिला है बेटा, वो दे देता हूं, मनीषा वाले का सीट दे देता हूं। और कुछ है तो बता दो, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो बीविच का मतलब होता है मोहित करना, बीविच का मतलब होता है इंचेंट कर देना। यानी बीवी जो होती है सबकी, वो क्या करती है? अपने पति को बीविच कर लेती है। यानी बीवी लोग जो होती है, तो बीवी जो होती है अपने पति को बीविच कर लेती है, मोहित कर लेती है, मंत्र मुग्ध कर लेती है। मतलब ये है कि जो कहेगी पत्नी वही होगा। मान लो दोस्त फोन किया, भाई चल घूम के आते हैं, तो बोला वो ऑफिस का मीटिंग चल रहा है, 5 मिनट में फोन करते हैं। कोई ऑफिस का मीटिंग नहीं चल रहा, वो 5 मिनट में जाके पूछेगा सुनती हो तो हमारा दोस्त जो मगरुआ है ना जा रहा है थोड़ा बाहर घूमने, चले जाए। सारा बर्तन किचन में रखा हो, साफ करना है तुमको, तुम बाहर जाओगे मगरू के साथ? जल्दी से उस बर्तन साफ करो, यहाँ पोछा लगेगा। वो बेचारा फोन करता है, मगरू भाई थोड़ा बहुत ज्यादा अर्जेंट मीटिंग आ गया है, क्लाइंट को ना थोड़ा और बढ़िया से समझाना है, तो माफ करना, अगली बार कुछ प्लान बनाते हैं। वही बात है। आपको लगता है कि भाई लगता है ये अपना बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। अरे वो काम क्या कर रहा है? बर्तन धोने का काम कर रहा है। वो तो खुद जो है परेशान है। इसीलिए जो है ना, मतलब पूछोगे तो पता चलेगा कि खुद कहेगा कि ना शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब है।
है ना, कुंवारा वाला जिंदगी बहुत बढ़िया है। कल हम लोग गए थे राहुल सर के यहाँ, राहुल सर है ना, राहुल पांडे सर, तो राहुल सर के यहाँ कल गए थे। तो राहुल सर से कहे कि मतलब ऐसे ही बात चल रही थी, हमसे भी कह रहे थे राहुल सर के सर देखिए आप भी थोड़ा निपट जाइए जल्दी से। हम कहे कि ना ना अभी हमको न मन नहीं है, क्योंकि जो अब हम उनको बताने लगे कि देखिए शादीशुदा जिंदगी में ये होता है, कुंवारी वाली जिंदगी में ये होता है, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप इस प्रकार से बंध जाते हैं। मुझे देखिए मैं 12 बजे रात को भी कहीं चला जाऊं, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई टेंशन वाली। तो वो भी कहने लगे ना कि ये तो बात सही कह रहे हैं, शादी शादी हो जाने के बाद ना थोड़ा सा जो है कि दबाव बढ़ जाता है। और उधर वो एकदम पूरा अंदर जो उनके मैडम थे एकदम पूरा गुस्सा रही थी कि बस प्रियांशु सर यहाँ से जाए, एकदम जो है बढ़िया से रोटी तो बनाने के लिए बेलन तो इस्तेमाल होगा ही, सोच ली होंगी जो जो मन में आए। तो वही बात है, तो सबकी जो बीवी होती है वो एकदम विविज कर लेती है, मोहित कर लेती है, यानी जो है ना एकदम इशारों पर घुमा देती है। तो वही चीज क्या कहलाता है, तो विविज कहलाता है मोहित करना। विवेल का मतलब होता है विलाप करना, यानी मौन करना, विलाप करना, उसे हम विवेल कहते हैं। तो विवेल का मतलब होता है विलाप करना, यानी विवेल का मतलब होता है क्या, हाँ, यानी विलाप करना, मौन करना, उसे विवेल कहते हैं। तो विवेल का मतलब होता है विलाप करना। रवि देखो, रवि कह रहा है ना कि सर आप लेट से शादी करना मगर 4-5 करना, आपस में लड़ती रहे सब, हमसे लड़ने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा, है ना। ये भी ठीक है, पहले के राजा महाराजा सब बहुत दिमाग लगाता था कि पहले का राजा महाराजा क्या करेगा ना, 3-4 ब्याह कर लेगा, और 3-4 ब्याह करेगा ना तो वो सब आपस में लड़ जाएगी, ये लड़ेगी उसको, वो देखिए, अरे बोल तू वो देखिए, दोनों लड़ जाएगी, यही अपना आराम से बस बढ़िया एंजॉय कर रहा है। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बड़ा दिक्कत है ना। चलो, विवेल का मतलब क्या होता है, जो है विलाप करना, कि कहीं पर बवाल जब होता है तो लोग विवेल करते हैं, कि कहीं पर अगर बवाल होता है तो लोग क्या करते हैं, विवेल करते हैं, विलाप करते हैं, मौन करते हैं। तो विवेल का मतलब होता है विलाप करना। और बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन भर में मौन करना पड़ेगा। बेमन से पढ़ाई करने वाले जीवन भर बेमौन करते हैं, यानी बिना मन से, बेमन से पढ़ने वाले जीवन भर ताउम्र विलाप करते हैं, बेमौन करते हैं। तो बेमन से पढ़ने वाले लोग बेमौन करते हैं, विलाप करते हैं, विवेल करते हैं। नेक्स्ट है बिटिफिक, जिसका मतलब होता है खुशी। बिटिफिक का मतलब होता है ब्लिथ करा दिया हूं, कि ब्यूटी को देख के मन बिटिफिक हो गया। मूवी वूवी में नहीं होता है कि मूवी में जैसे जब तक हीरोइन नहीं रहेगी ना, मूवी अधूरा था, कहा है तुम हीरोइन ही नहीं थी, वही बात है। तो ब्यूटी देख के मन क्या हो गया, बिटिफिक हो गया, यानी खुशी मिल गई, ब्लिथ हो गया। नेक्स्ट है बेंटर, मजाक उड़ाना। बेंटर का मतलब होता है बेडीनेज करना, बेडीनेज करा दिया हूं। तो बेंटर कहलाता है कि मान लो किसी को बंदर बंदर, किसी को ना यानी बंदर बंदर कह रहे हैं, इसका मतलब उसको बेंटर कर रहे हैं, है ना। किसी को कह रहे हैं कि ए बंदर, इसका मतलब वो बेंटर कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, बैडी नेच कर रहा है। नेक्स्ट है बूटी, लूट का सामान। लूट या लूट का सामान जो प्लंडर होता है उसे कहते हैं क्या, बूटी। खिलाया बाबा जी की बूटी और सारा उड़ा ले गया, बूटी। बाबा जी की बूटी खिला के सारा का सारा क्या उड़ा ले गया, तो बूटी उड़ा ले गया, लूट का सामान लेके चला गया। हाँ, तो वही चीज क्या है, तो बूटी, यानी बाबा जी की बूटी, तो बूटी खिला के बूटी कर ले गया, सारा बाबा जी की बूटी खिला के सारा बूटी लेके चला गया, लूट का सामान लेके चला गया। नेक्स्ट है बेंचमार्क, जिसका मतलब होता है मापदंड। जो क्राइटेरियन होता है उसे कहते हैं बेंचमार्क, यानी बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। कराएंगे बाबू, कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे, चिंता काहे कर रहे हो। मैंने कहा बेंचमार्क का मतलब कुछ और नहीं, मापदंड होता है किसी चीज का, नहीं होता है इसका मापदंड है, इसका ये यही चीज का क्राइटेरियन है, उसे कहते हैं बेंचमार्क। इसे बेंच होता है, तो उस पर होता है ना कि भाई तुम आगे बैठोगे तो उसके बाद तुम पीछे बैठोगे, तुम आगे बैठोगे, तुम पीछे बैठोगे। हमारे स्कूल के दिनों में ये था कि जो अच्छे में पढ़ने में अच्छे लोग होते थे, जितने अच्छे लोग पढ़ने में थे वो आगे बैठेंगे, हमको हमेशा पीछे बैठाता था, ये पढ़ता उठता नहीं है, सो पीछे जाओ। अच्छा, पीछे बैठने का एक बहुत बड़े फायदा है, टीचर एकदम गुस्सा होंगे ना, होंगे पीछे वालों से गुस्सा होंगे। अब मुझे कल तुम लोगों से हम पूछेंगे क्लास में, बोला ठीक है सर। अगला जो है ना, आगे वाले से पूछे खड़ा हो, बहुत तेज बनता है, खड़ा हो, खड़ा हो बोले, इसका मतलब क्या होता है। और टीचर पता है, स्कूल के टाइम के टीचर ना, उनको अगर किसी को पीटना है, मतलब ठान लिया कि इसको आज चापेंगे, तो मतलब चापेंगे। वो ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे कि वो गलती करेगा ही, कोई कितना भी होगा, इतना थोड़े होगा कि टीचर से आगे निकल जाएगा। टीचर जो है अलग लेवल पर, तो टीचर से ऐसा ऐसा पूछेगा ना, जवाब नहीं दे पाएगा तो चापेंगे।
तो एक को मारे, फिर दो को, तीन को, ऐसे करते करते जैसे पीछे जाएंगे ना, इधर से बजा टन, जाइए सर, दूसरे क्लास का वक्त हो गया। वही है, उसका भी फायदा है। कई बार ना हमारे जैसे बिग बेंचर टीचर्स आ जाते थे तो कहते हैं पीछे से खड़ा हो, इस बार हम पीछे से पूछेंगे, है ना। तो वही चीज है। तो वही कह रहा है कि हमारे पास बेंच पर बैठने के लिए मार्क होना चाहिए, और यही इसका बेंच मार्क है, यही इसका मापदंड है। मापदंड समझ रहे हो ना बाबू? जैसे मान लो आप सभी लोग किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी एक बेंच मार्क है कि आपको इतना होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका 10+2 होना चाहिए। आपको जैसे फौज में चले जाओगे तो उसमें दामाद जैसा, दामाद से ज्यादा जो है उसका क्राइटेरियन है कि जैसे दामाद देखता है तो आदमी कहता है ना कि इतना बढ़िया घर का होना चाहिए, है ना, इतना हाइट होना चाहिए, ये फलाना ढिमकाना, खेत खरियान ये सब होना चाहिए। वैसे ही वो भी है कि इतना उम्र होना चाहिए, इतना हाइट, एकदम लंबाई चौड़ाई सब कुछ, तो ये सब चीज जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, तो वही चीज सब है। तो उसी को कहते हैं बेंचमार्क। तो बेंच के लिए मार्क चाहिए, यही इसका बेंचमार्क है, मापदंड है, क्राइटेरियन है। नेक्स्ट है बार्टर, जिसका मतलब होता है अदला बदली करना। यानी ये बार्टर सिस्टम होता है। यानी बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जो अदला बदली करे, यानी जो अदला बदली करता है, एक्सचेंज करता है, उसे हम बार्टर कहते हैं। एक तरीके से जैसे बार्टर सिस्टम होता है, इसको कहते हैं देखे प्याज लिया तो ये एक प्रकार का कुछ और नहीं, बार्टर सिस्टम है। यानी बार्टर सिस्टम इसी को कहते हैं कि जहां पर एक जो है चीज के बदले दूसरा चीज लिया जाता है, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। क्या है बार्टर सिस्टम? अच्छा, मुझे ना एक सवाल याद आता है। एक क्वेश्चन पूछा था, आईएएस का क्वेश्चन था, आईएएस का या किसी एग्जाम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनी मुद्राएं किस धातुओं की बनी हुई थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी मुद्राएं थी वो कौन सी धातु की निर्मित थी, कौन सी धातु की बनी हुई थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, तांबा, लोहा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से जो है सोचे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने सारे लोग थे, सोना उस समय ज्यादा था, तो मुद्राएं सोना की थी, तो किसी ने सोना लगाया। कहे कि इसी इसी टाइम पे जो है कॉपर में टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाए, इसका मतलब कॉपर तो था, तो कॉपर में तांबा कर दिया। बोला हो सकता है कि सोना लोहा का खोज तो हुआ भी नहीं था, कई लोग लोहा नहीं लगाए होंगे, लेकिन इसका आंसर जो सही होगा, जो आप आंसर दे रहे हैं, और वो आंसर है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई नहीं। क्या है सर इनमें से कोई नहीं का मतलब? तो इनमें से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की बनी मुद्राएं बनी होती थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है मुद्राएं बनी ही नहीं होती थी। वहां पर जो सिस्टम था वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम। वहां पर क्या था? एक्सचेंज वाला सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, अदला बदली किया करते थे, उसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज कहते हैं। ये रहे सारे शब्द। मैंने कहा किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ब्लेमिश है, कलंकित कर देता है, दाग धब्बा लगा देता है। ब्लास्ट करके फेमस होने वाले को ब्लास्ट फेमस कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं। कि अगर जैसे देखते हो तो सबकी बीवी बीवीच करती है, मोहित कर लेती है। बवाल होने के बाद लोग विवेल करते हैं, कि कहीं पर अगर बवाल होता है तो लोग विवेल करते हैं, विलाप करते हैं। बेमन से पढ़ाई करने वाले जीवन भर बेमौन करते हैं। मैंने कहा ब्यूटी को देख के मन ब्यूटिफिक हो गया। बेंटर यानी हंसी मजाक करना, बंदर कह दिया यानी बेंटर कर दिया। बूटी, बाबा जी की बूटी खिला के सारा बूटी लेके चला गया, लूट का सामान लेके चला गया। मैंने कहा यहाँ बेंच के लिए होना चाहिए मार्क, और यही है इसका बेंच मार्क। बार्टर बटर, बार्टर बटर, बटर देके ब्रेड ले लिया, तो बार्टर सिस्टम है ये, है ना। तो बार्टर सिस्टम वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ब्लेमिश मतलब क्या है? दाग है, कलंक है। ब्लास्फेमस धर्म विरोधी। बेविच यानी मोहित करना। बवाल होता है, लोग विवेल करते हैं, विलाप करते हैं। बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन भर बेमौन करना पड़ेगा। ब्यूटी को देख के मन ब्यूटिफिक हो गया, खुशी मिल गया। बेंटर यानी मजाक उड़ाना। बूटी लूट का सामान। बेंचमार्क मापदंड। बार्टर अदला बदली
करना, जो अदला बदली करना होता है उसे बार्टर कहते हैं, बार्टर सिस्टम होता है। मिल जाएगा बेटा, प्रोनाउन का सीट नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि मैंने दिया नहीं, दे दूंगा, मिल जाएगा। चलो आ जाओ, अपने प्रोनाउन की गति को आगे बढ़ाते हैं। प्रोनाउन नाम की जो हमारी एक्सप्रेस है, प्रोनाउन एक्सप्रेस, इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। इसने कितने स्टेशन को पार किए हैं? तो सर कुछ स्टेशन के पार जो है जा चुकी है। पहला स्टेशन इसका था पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर ट्रेन ने रुका और सारे सवारियों को लोड अनलोड किया और इसमें सारी चीजें निकल के आई। दो तरीके, कुछ सवारियां चढ़ी, कुछ सवारियां उतरी। जो चढ़ने वाली सवारी थी वो एक एक करके जो है उतरी और ये एक एक करके चढ़ी, यानी 2-3-1 1-2-3। फिर हम अगले ट्रेन स्टेशन पर आए और अगला स्टेशन था किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव का, जिसमें शब्द थे दिस और डैट, दिस का प्लूरल दिस और डैट का प्लूरल दोज। फिर अगला स्टेशन था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, तो इंटेरोगेट करने वाले शब्द यानी क्या है? तो जो पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करने वाले शब्दों में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब था। और यहां पर हमने कॉन्सेप्ट करा था सीपीआर कॉन्सेप्ट। सीपीआर में सी फॉर चंदू और यहां पर आर, आर फॉर क्या है? रमेश। और यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति आता है, उसका प्राइस को लेकर ये सब डिस्कशन हुआ था, सीपीआर को हमने देखा था। अगले पर हम आते हैं जिस शब्द का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अगला स्टेशन हमारा कौन सा है? तो वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है सर इंडेफिनिट प्रोनाउन? अच्छा, आपको एक बात मैं जरा बताऊं, वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने हमेशा सिखाया है मेरे लाल कि जब भी कोई शब्द देखो तो पहले मुस्कुराओ और उन शब्दों को देख के पहले मुस्कुराओ और सोचो कि इसका नाम यही क्यों कहा गया, इसका नाम ऐसा ही क्यों कहा गया, इनडेफिनिट ही क्यों कहा गया। तो ये शब्द बना है, एक शब्द होता है डेफिनिट। आप इस शब्द पर ध्यान देना, अगले वाले जब मैं आर्टिकल पर आऊंगा तो आर्टिकल में दो प्रकार के आर्टिकल बताऊंगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो एक शब्द होता है डेफिनिट जिसका मतलब होता है फिक्स, निश्चित, और एक होता है इनडेफिनिट जिसका मतलब होता है जो नॉट फिक्स है, यानी जो तय नहीं है, यानी नॉट फिक्स। फिक्स और नॉट फिक्स क्या कहता है ये? कि एक होता है जो फिक्स है, जिस चीज का होना तय है वो है डेफिनेट, और जिस चीज के बारे में आपको पते नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, उसको कहते हैं नॉट फिक्स, यानी वो होता है इनडेफिनेट। क्या होता है बेटा? इनडेफिनेट। अब सुनना मेरी बात को बड़े गौर से, क्या है ये इनडेफिनेट? अब यहां पर एक चीज आता है कि आप याद करें वो दिन, वो काले काले दिन याद करो जब मैंने तुम्हें जेंडर पढ़ाया था, और उस जेंडर मैंने चर्चा करी थी किसकी? तो कॉमन जेंडर की। और कॉमन जेंडर के बारे में बताया था कि जिसका जेंडर पते नहीं है, जिसका जेंडर हमें मालूम ही नहीं है, यानी जो जेंडर क्या है? इनडेफिनिट है, वही तो था। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था? कोई आया है, कोई मिल गया। कौन मिल गया? है ना? तो यही चीज क्या है कि मतलब कोई, कोई है, तो ये सारी चीजें आते हैं, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसमें मेनली दो चीज होता है, एक होता है बॉडी और एक होता है कोई एक है, यानी वन। वन मतलब होता है कोई भी एक, है ना? अब ये बॉडी में और वन में इसका अंतर समझ लो। बॉडी का मतलब होता है शरीर। क्या है? शरीर। कि जैसे कहा कि बाहर कोई है, कौन है? यानी बाहर कोई है तो कौन है? तो एक आदमी, मतलब एक ऐसा कोई है जिसके दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, नाक है, कान है ना? तो अच्छा, इंसान है, आदमी है, लड़का है, बोला। और वन मतलब कोई भी हो सकता है। पता नहीं कुछ दिन से पता है क्या हो रहा है, तुम लोग को एक बात, अपने घर की बात बता रहा हूं मैं। दरवाजा है, बेल लगा हुआ है मेरे घर पे, और घंटी बज रही है, और मैं बाहर जाके देख रहा हूं तो कोई है ही नहीं। मैं कहा है ये कैसे, कौन है घंटी बजाने वाला? और कैमरा चेक किया तो सच में कोई नहीं था। मतलब फिर मुझे लगा कि हो सकता है कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हो गया कि कोई नीचे कोई घंटी बजाए, बज ऊपर रहा है ना? तो वही चीज है। तो कोई, अब वो पता ही नहीं है कौन घंटी बजाए मेरे घर पे, लेकिन हाँ किसी ने तो घंटी बजाया है, लेकिन नहीं पता कि कौन है, तो वही चीज है वन। अगर पता होता कि उसका शरीर है तो बॉडी, और नहीं पता है तो वन।
ठीक है, तो बॉडी वन। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये बॉडी और वन होता है बबुआ, ये सब होता है लिविंग। क्या है ये? लिविंग। क्या है ये? तो सर ये है लिविंग। ठीक, अगला। अरे भूत है, भूत है। हम खुद उनके लिए हम खुद भूत हैं। बहुत से इंग्लिश टीचर दिमाग में है, लेकिन आप मेरे दिल में। अरे वाह, दिल में क्यों है? बस यही है कि नजर मिली से बाकी सब नजरअंदाज हो गया, तो वो बात हो जाती है। आपको अच्छा लग रहा है, आप सत्यम है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बस दिल में है। हाँ। अब जो है मैंने कहा कि ये लिविंग। अच्छा एक नॉन लिविंग भी होता है बाबू, और इस नॉन लिविंग को हम कहते हैं वस्तु, थिंग। कि बाहर कुछ है, तो कुछ है क्या? तो कुछ होगा। वही कुछ है तो क्या? तो वो है आपका वस्तु है। आप शायद सही एकदम पकड़े हुए हैं, एकदम सही जा रहे हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है सेना। एक बार फिर से पढ़ लो जो नहीं पढ़े हैं। आप सेना को देखोगे ना, सेना, तो सेना के लोग हमेशा आपको सूट बूट में दिखाई देंगे। किसमें? तो बूट में हमेशा दिखाई देंगे। यानी सेना के लोग जो होंगे ना, वो हमेशा आपको बूट में दिखाई देंगे। बूट का मतलब क्या होता है सर? तो बूट का मतलब है बी फॉर बॉडी, ओ फॉर वन और टी फॉर थिंग। तो बॉडी, वन और थिंग। क्या है? बॉडी, वन और थिंग। और सेना का मतलब क्या है? तो सेना का मतलब है बाबू सम, एवरी, नो और एनी। तो सम, एवरी, नो और एनी, ये है आपके सेना का मतलब। और बाकी जो मतलब है वो है बूट का। तो सेना और बूट ये दोनों आप बढ़िया से समझे होंगे। एक है सेना और दूसरा है बूट। सेना, एक बार बोलो मेरे साथ, सेना बूट। तो सेना में एस फॉर सम, क्या है? तो सेना, एवरी, नो, एनी। सेना सॉरी, सम, एवरी, नो, एनी। सम, एवरी, नो, एनी। बूट बोले तो बॉडी, वन, थिंग। आंख बंद करके आप बोल सकते हैं सेना बूट, सेना बूट। सेना बोले तो सम, एवरी, नो, एनी। बूट बोले तो बॉडी, वन, थिंग। अब इन सारे शब्दों का कराना पड़ेगा संगम। इन सबका होगा मेल। आओ इनको मेल कराते हैं। कैसे? तो मैंने कहा सम के साथ बॉडी, समबडी। सम के साथ वन, समवन। सम के साथ थिंग, समथिंग। मेल हो गया। एवरी के साथ बॉडी, एवरी बॉडी। एवरी के साथ वन, एवरी वन। एवरी के साथ थिंग, एवरी थिंग। नो के साथ बॉडी, नो बडी। नो के साथ वन, नो वन। नो के साथ थिंग, नथिंग। एनी के साथ बॉडी, एनी बडी। एनी के साथ वन, एनी वन। और एनी के साथ थिंग, एनी थिंग। ये पूरा का पूरा शब्द है। प्रशांत चौहान, चौहान साहब, काहे इतना जो है परेशान हो गए हो? क्या क्या ऐसा कमेंट है? इतने बाबू तुम लोग कमेंट आते हैं, तुम लोग कमेंट पर कहां ध्यान दिलवाते हो? पता है लाइव के बाद रिकॉर्डिंग में लड़का ना गुस्साता होगा सब कमेंट में कहा सर इतना बोलते रहते हैं। सर पढ़ाइए ना चुपचाप, बढ़िया जो है समझ में आ रहा है, फ्लो टूट जाता है ना? कमेंट वही किया करो जो आपके लिए जरूरी है। आपको मैंने कहा ना ये सारे शब्द है, कहा गया ये? तो कुछ और ही खुल, ये रहा। क्या कहा कि ये है? देखो सेना बूट, तो क्या है? सेना, यानी सेना और बूट। कैसे? तो मैंने कहा somebody। अच्छा ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा। याद करो कि somebody, everyone, anything, anybody, no one, everything, nobody, someone, nothing, any, जो है anybody, सॉरी anyone, everybody और something। ये अलग अलग याद करोगे ना, अलवा याद होगा। लेकिन देखो इसी को सजा दिया, मतलब चीजों को बस सजाने मात्र से सारी चीजें याद हो गई। मैं कुछ नहीं करता, उसके तरीकों को बदल देता हूं, उसके अरेंज को मैं रीअरेंज कर देता हूं, बस सच ही हो जाता है। इंडिया 2026 के लिए क्या करे बाबू? मेहनत करो, लग जाओ बढ़िया से। क्लास तो मैं ले ही रहा हूं एनडीए का, करियर विल पे। करियर विल डिफेंस पर तो चल ही रहा है? करियर विल डिफेंस पे तो क्लास चल ही रहा है एनडीए का। उसमें तो सारे बेहतरीन लेवल के टीचर है।
मैथ्स वाले सर जानते हो ना, नीरज सर को, उनका तो पहले से ही बोलबाला अच्छे लेवल पर है, बस लग जाइए, मैं खुद उसमें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, तो ये रहा बूट, बॉडी वन थिंग। सेना है तो सम, एवरी, नो, एनी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। बस कुछ नहीं किया, इन सारी चीजों को एक साथ एक अरेंजमेंट में लगा दिया, सब सही हो गया। आज चला जाएगा बाबू, आज प्रोनाउन का सीट चला जाएगा आपको, निश्चित रहो। अब ये तो बात ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, हम बढ़िया से समझ गए कि सेना और बूट का मतलब क्या है, कि ये रहा बूट और ये रहा सेना, ये रहा बूट और ये रहा सेना। सेना में एस फॉर सम, ई फॉर एवरी, एन फॉर नो, ए फॉर एनी। यहां पर बूट का मतलब बी फॉर बॉडी, ओ फॉर वन, टी फॉर थिंग। हमने सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया, मेल करा दिया इनका। क्या मतलब है इनका, तो मतलब यह है कि जितने सारे शब्द ये देख रहे हो सब सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा बाबू ये भी सिंगुलर ही लगेगा। तो ये सब है सिंगुलर और इनके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, ये सब है सिंगुलर और इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। आइए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। यहां पर लिखा है कि आई हर्ड someone was knocking at the door और someone were knocking at the door, तो someone were नहीं होगा, someone was होगा। बोलो आंसर ए बी गलत। नो वन वॉन्ट यू, नो वन वॉन्ट्स यू, तो नो वन वॉन्ट्स यू, आंसर होगा डी। मतलब हर हाल में क्या लगना है, तो हर हाल में इसका आंसर होगा जो सिंगुलर है वो वाला, ठीक है, सिंगुलर वाला। चलो बताओ इसका आंसर, फिर समझ में आ गया तो बता दो। लिखा है कि एवरी वन वर हैप्पी टू हेयर अबाउट हिज सक्सेस और एवरी वन, तो यहां पर एवरी वन है तो वर नहीं होगा, वॉज होगा। तो एवरी वन वर नहीं, एवरी वन वॉज, आंसर होगा ए, ठीक है। अच्छा एक बात और है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हालांकि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, मैं कॉमन नाउन के बारे में इसीलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कारण ये है कि कॉमन नाउन का ही आपने पढ़ा है जो, उसके असर से आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। कि अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो जैसे एवरी वन लिखा है, बेसिकली एक शब्द होता है वन, अलग से ही पढ़ेंगे हम इसको। इस वन का प्लूरल होता है वंस, और इस वन का एडजेक्टिव होता है वंस। तो ये वन का है। अब मैंने आपसे कहा ना कि चार शब्दों में तब तो आएगा, सेना में पूरा वन आएगा, सम वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन। तो ये जो एवरी वन है, तो लड़का ये समझता है वन ही तो है, तो वन है तो वंस कर देते हैं, नहीं होगा। अब मैंने कहा कि एवरी वन का मतलब है कि हर एक, हर एक मतलब हो सकता है कि मेल में से या फीमेल में से। तो अगर वो मेल है तो हिज लगेगा, अगर वो फीमेल है तो हर लगेगा, है ना। अब मैंने कहा कि यहां पर अगर हम मेल को माने या फीमेल को माने, तो फिर कॉमन नाउन वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा कि हमारा पुरुष प्रधान समाज होने से ये 90% जो है पावर चला जाता है मैन के पास, और यहां पर है 10% फीमेल के पास। मतलब ये गलत नहीं है। तो आप यहां पर या तो हिज लगा सकते हो या हर लगा सकते हो, वंस नहीं होगा, और आंसर होगा नथिंग आर डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, तो आर नहीं, नथिंग इज, और आंसर होगा बी। तो नथिंग आर नहीं बाबू, नथिंग इज होना चाहिए कि नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। जो मैं बात कह रहा था, बड़े बड़े अक्षरों में इस बात को मैं लिख देता हूं। मैंने कहा कि एक शब्द होता है वन, ठीक, इस वन का प्लूरल होता है वंस, ठीक, इस वन का पोजेशन होता है वंस। वन का प्लूरल है वंस, वन का पोजेशन है वंस। ध्यान देना ये दो चीज, कि प्लूरल रहेगा वन का तो वंस, वन मतलब एक, कोई एक, और वंस का मतलब होता है मतलब वन का, ठीक है, किसी एक का। जैसे हर एक का या किसी एक का नहीं रहते, एक हर एक को चाहिए या एक को चाहिए कि ऐसा करे, है ना, वही है। जैसे लिखा है कि वन शुड हैव डियर टीथ, तो डियर तो आता है किसके लिए, तो डियर तो आता है डे के लिए। ये कल की क्लास में और क्लियर हो जाएगा जब मैं कराऊंगा ये। तो डियर नहीं होगा, क्या है, वन है, तो फिर यहां पर होगा वंस, आंसर होगा बी। वन शुड कीप हिज वर्ड, अब ही है तो हिज होता है, वन है तो फिर वंस होगा, आंसर क्या हो जाएगा।
मैंने कहा वन शुड डू योर ड्यूटी, तो वन शुड डू योर है, यू होता तो योर होता, वन है तो वंस होगा। आंसर हो गया। देखो बताओ इसका आंसर क्या लिखा है, वन शुड मेक हिज बेस्ट। तो ही के लिए हिज आता है, सी के लिए हर आता है, ये सब है क्या, तो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना तो एडजेक्टिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हर आएगा, तो सी के लिए वन है तो वन के लिए वंस, आंसर हो जाएगा। गांधी जी taught us that one should respect the religions of others as much as, तो क्या है, वन है तो वंस, आंसर होगा। One of them has forgotten one's veracity and duty, यहां पर once होगा ऐसे, one's veracity and duty। they है तो theirs है प्रोनाउन, he का है his, वन का वंस। तो ये है आपका पूरा पूरा हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अगली हमारी जो ट्रेन है वो रवाना होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ, और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ, फिर जाके शुरू हो जाएगा आरआरआर। एक है ना आरआरआर मूवी है, हमारे प्रोनाउन में भी है आरआरआर, आर फॉर रिलेटिव, आर फॉर रिफ्लेक्सिव और आर फॉर रेसिप्रोकल। तो ये है ना रेसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। तो एक एक करके सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में मैं समेटते हुए जा रहा हूं, उठाते हुए जा रहा हूं। तो कल पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी देर में बाबू सभी लोग जितने लोग वॉइस पढ़ना चाहते हैं, मैं कल भी एक क्लास लिया था वॉइस का, है ना, और आज भी मैं उसके अगले जो है क्लास लेना चाहता हूँ वॉइस का। तो आज मैं अच्छे लेवल पर वॉइस को पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा। तो जो लोग वॉइस पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बस 6 बजे मैं आ रहा हूँ सभी लोग के सामने यूट्यूब पर, करियर बिहार वाले यूट्यूब चैनल पर, और उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। मन ला के पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। सारे सीट जो है बाबू मैं आज आपको दे दूंगा, सारी सीट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।